Okay, so in this video we get started with the section number 48, वेरिएशन इन द शेयर होल्डर्स राइट। क्या शेयर होल्डर की राइट में वेरिएशन होता है? हाँ, डेफिनेटली होता है, डेफिनेटली होता है, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ठीक है। राइट्स अटैच टू द शेयर्स ऑफ एनी क्लास मे बी वेरिड विद कंसेंट चाहिए रहेगा आपको, इन राइटिंग चाहिए रहेगा आपको, नॉट लेस देन 3/4 ऑफ द इशूड शेयर्स ऑफ दैट क्लास। ठीक है, हमें यहाँ पे क्या पास करना पड़ेगा? हमें यहाँ पे पास करना पड़ेगा स्पेशल रेजोल्यूशन। ठीक है, अच्छा आपको एक बात का ध्यान रखना है, शेयर होल्डर्स की राइट का वेरिएशन हो रहा है। यहाँ पे किसका वेरिएशन हो रहा है? शेयर होल्डर्स की राइट का वेरिएशन हो रहा है। तो आप कौन सा सेक्शन फॉलो कर रहे हो? सेक्शन नंबर 48। और जब भी आप वेरिएशन करोगे तब कंसेंट लोगे इन राइटिंग ऑफ नॉट लेस देन 3/4 इन वैल्यू ऑफ द इशू शेयर्स ऑफ दैट क्लास, एंड इसके अलावा आप स्पेशल रेजोल्यूशन भी पास करने वाले हो। ठीक है, अब मान लो कि जैसे कि आपने एक क्लास का वेरिएशन करा, ठीक है, वेरिएशन इन द बाय वन क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स अफेक्ट द राइट्स ऑफ द अनदर क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स। ठीक है, तो आपको कंसेंट चाहिए होगा ऑफ सच अदर क्लास, वो भी कितना? 3/4। वो भी कितना? 3/4 का कंसेंट चाहिए होगा उस दूसरी क्लास का भी, जिसके भी राइट वेरिएशन हो रहे हैं, क्योंकि आपने अपनी क्लास ऑफ शेयर्स के राइट को वेरिएट किया था। इसके बाद कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि बिल्कुल राज़ी नहीं होते हैं, वो कहते हैं हमें नहीं करना था वेरिएशन, अपने ज़बरदस्ती क्यों वेरिएशन करवाया, यानी कि जिनको हम बोलते हैं डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स। क्या डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स हो सकते हैं? हाँ, हो सकते हैं, जो कि कंसेंट नहीं देते इन फेवर ऑफ द रेजोल्यूशन। ओके, तो क्या किया जाए? व्हेन द होल्डर्स नॉट लेस देन 10% ऑफ द इशूड शेयर्स ऑफ अ क्लास डिड नॉट कंसेंट, पॉइंट टू बी नोटेड, डिड नॉट कंसेंट, एंड ये भी पॉइंट टू बी नोटेड है कि 10% से कम नहीं होने चाहिए, एटलीस्ट 10% तो होने चाहिए। तो वो क्या कर सकते हैं? वो ट्रिब्यूनल के पास अप्लाई कर सकते हैं कि वेरिएशन शुड हैव बीन कैंसिल्ड। दे कैन अप्लाई टू द ट्रिब्यूनल टू हैव द वेरिएशन कैंसिल्ड, वेयर द सच application is made to the tribunal, and the variation shall not have effect until it is confirmed by the tribunal. वेरिएशन जब तक नहीं होगा जब तक ट्रिब्यूनल हाँ नहीं कर देगा। ठीक है, तो क्या पढ़ा हमने? पढ़ा एक था इशूड शेयर्स ऑफ दैट क्लास। ठीक है, हाँ, और उसके कुछ शेयर होल्डर्स ने क्या करा था? डिसेंट करा था, यानी कि कंसेंट नहीं दिया था। वो कितने थे? एटलीस्ट 10% तो होनी चाहिए, एंड वो एटलीस्ट 10% होंगे विच डिड नॉट फेवर इन द रेजोल्यूशन ऑफ सच वेरिएशन। ठीक है, वेरिएशन करवाने के लिए आपको क्या करना था? यहाँ पे 3/4 मेंबर से कंसेंट लेना था। ओके, आगे पढ़ना कि सच एप्लीकेशन टू द ट्रिब्यूनल शैल बी मेड विद इन 21 days। किसके पास? ट्रिब्यूनल के पास। कौन दे रहा था? ये दे रहे थे हमारे पास डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स। कौन दे रहा था हमारे पास में? ये दे रहे थे हमारे पास डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स। थैंक यू।